महंगे गिफ्ट देने का ट्रेंड, अपनी औकात से बाहर गिफ्ट देने का। तो 500 रुपए हर महीना जब जमा करके आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। हम करेंगे ना 15,000 रुपए EMI दे देंगे, स्विफ्ट उठा लाते हैं। प्यार से पैसा नहीं आएगा। खूबसूरत दिखने का मत सोचो, अमीर बनने का सोचो। एक एग्जाम्पल से बात शेयर करता हूं आपको। एटली, वो अभी जवान का डायरेक्टर, शाहरुख खान वाली जवान, उसका शकल देखा है आपने? सर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट फैक्ट इज फैक्ट, जो आपके साथ शेयर करता हूं। सीखना चाहिए आपको इस चीज़ से। सर अभी एक कोई तो फोटो या वीडियो देखा था मैंने, वो विजय सेतुपति, शाहरुख खान, उन सब के साथ खड़ा था। एटली डायरेक्टर, जिसने इतनी बड़ी हिट मूवी को डायरेक्ट किया। तो विजय सेतुपति भी सांवला है और ये एटली का डायरेक्टर काला है। सॉरी, एटली जो है वो काला है, शकल उसका काला है। तो उस फोटो में ना विजय सेतुपति गोरा दिख रहा है, जबकि है वो भी काला, और एटली उस फोटो में भी काला ही दिख रहा है। तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं सर, विजय सेतुपति भी काला है लेकिन उस फोटो में वो गोरा दिख रहा है, और एटली उस फोटो में और काला दिख रहा है। तो सच में रियल में जिसने उसको सामने से देखा होगा वो सर वो कितना काला होगा। लेकिन जवान का डायरेक्टर है भैया, आज पूछ रहे हैं लोग उसको, इतनी बड़ी मूवी डायरेक्ट करी है। अच्छा, उसकी वाइफ को देखोगे, कृष्णा प्रिया शायद नाम है सर, गोरी है सर, खूबसूरत है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं सर कि जवानी में ना अक्सर एक चस्का रहता है गर्लफ्रेंड बनाने का, है लड़की पटाने का। और इसके लिए होता क्या है, फेशियल कराए जा रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और ये क्रीम, डी टैन और पता नहीं क्या क्या, धूप में नहीं निकलेंगे हम काले हो जाएंगे। अरे भैया तुम सर, लड़के कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। रांझना मूवी वाला हाल हो जाएगा। भले वो रांझना फिल्म में हीरो था, लेकिन हीरोइन किसके पास गई? बिजनेसमैन के पास, जो अमीर था उसके पास गई। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। आजकल के लड़कों में एक चीज़ मैंने ये देखा है, महंगे गिफ्ट देने का ट्रेंड, अपनी औकात से बाहर गिफ्ट देने का। लड़कों में क्या, मैच्योर लोगों में भी मैं देखता हूँ सर, औकात है 500 रुपये के गिफ्ट देने की, लेकिन चूंकि सामने वाला ज़्यादा अमीर है, वो औकात रखता है 10,000 वाले गिफ्ट की, तो अब हम उसको 10,000 वाला गिफ्ट देंगे। सर गिफ्ट हमेशा ना अपनी औकात के हिसाब से दिया जाता है, उसकी औकात के हिसाब से नहीं। पता चला घर में काम करने वाली मेड है, उसके बच्चे का जन्मदिन है तो 100 रुपये का गिफ्ट देकर के आ गए, लेकिन अगर अपने ऑफिस में बॉस के बेटे का जन्मदिन है, उसको 10,000 रुपये का गिफ्ट देकर के आए, क्योंकि वो बॉस का बेटा है। सामने वाले की औकात के हिसाब से नहीं, अपनी औकात के हिसाब से गिफ्ट दिया जाता है सर। ऐसे तो पता चले कल को आप प्रधानमंत्री को गिफ्ट देने के लिए क्या 2-3 करोड़ का गिफ्ट लेके जाओगे? अगर आपके 500 रुपये की गिफ्ट देने की हैसियत है तो सर अपने घर में काम करने वाली के बेटे के जन्मदिन पर भी 500 का गिफ्ट दो, और बॉस के जन्मदिन पर भी 500 का गिफ्ट दो। वो आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है। महंगे गिफ्ट के चक्कर में बर्बाद ना हो। ऐसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है भैया, जी जान सब लुटाए जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के पीछे, बर्बादी हो गई। फिर इनकम बढ़ने के साथ कभी भी खर्चे मत बढ़ाओ। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज मालूम क्या है? जब आदमी की इनकम बढ़ती है ना, वो अपने खर्चे उसी के साथ बढ़ा देता है। इनफैक्ट खर्चे बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती, इनकम बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती है खर्चे कैसे बढ़ाने हैं। अभी तो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, काहे कि 25,000 रुपये महीने कमाई हो रही है। पता चल रहा है भैया 2 महीने बाद 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, तो 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, देख काम करेंगे ना 15,000 रुपये EMI दे देंगे, स्विफ्ट उठा लाते हैं। पहले ही खर्चे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, इससे कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे सर।
इससे कभी एसेट नहीं बना पाओगे, इससे कभी अच्छे खासे जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई एसआईपी अच्छा नहीं कर पाओगे जिससे कल को 10 साल 15 साल 20 साल बाद एक मोटा वेल्थ बन करके आपके पास आएगा। इससे कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा लोन ईएमआई कर्जे में दबे रहोगे हमेशा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी 2000 रुपए की शर्ट पहनता है और एक आदमी 200 रुपए की शर्ट पहनता है, ज्यादा अमीर कौन है, ज्यादा वेल्दी कौन है? कंफ्यूज? और क्लियर कर देता हूं सर, दोनों की इनकम 1-1 लाख रुपए है। जो 2000 रुपए की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है, और जो 200 की शर्ट पहना है उसकी भी इनकम 1 लाख रुपए है। अब बताओ अमीर कौन है? अब तो ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि भैया 1-1 लाख दोनों की है तो अमीर कौन? दोनों बराबर ही हुआ ना? नहीं सर, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं हुआ, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। इनकम दोनों की 1-1 लाख है, लेकिन एक 200 की शर्ट पहनता है, एक 2000 की शर्ट पहनता है। सर 200 वाला अमीर हुआ, पूछो क्यों? 1800 रुपए जो बचे वो कहीं ना कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, कोई इंडेक्स फंड में डालता है, कोई म्यूचुअल फंड में डालता है, और ऐसे ही वो हर महीने करता चला गया। सर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद करोड़ों का एसेट उसके साथ जमा हो जाएगा सिर्फ 1800 रुपए से, सिर्फ 1800 रुपए। सर 18 छोड़ो, 500 रुपए हर महीना जमा करके आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। एसआईपी से ये पावर है। कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उस पर सर्च करो, सागर सिन्हा एसआईपी। सिर्फ 500 रुपए महीने से, ये तो 1800 रुपए की बात कर रहा हूं मैं। इनकम नहीं बताती सर कि आप अमीर हो या गरीब हो, उस इनकम का आप क्या कर रहे हो वो बताएगी आप अमीर बनोगे या गरीब ही रह जाओगे। इनकम नहीं बताती। और ये भी हो सकता है कि एक आदमी की इनकम 50,000 और एक आदमी की इनकम 1 लाख। अमीर कौन? देखने में या बोलने में लगेगा कि 1 लाख वाला जो कमा रहा है वो अमीर है ना। 50,000 वाला अमीर हो सकता है 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 50,000 जो कमा रहा है उसमें से 50% वो बचा ले रहा है। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है उसका कुछ नहीं बच रहा, उसका सारा ईएमआई में जा रहा है। घर का ईएमआई, लोन का ईएमआई, आईफोन का ईएमआई, कुछ नहीं बच रहा उसको। गरीब है सर, 5 साल बाद वो भिखारी बन जाएगा वो, लेकिन वो 50,000 वाला अमीर बन जाएगा वो। तो खर्चे बढ़ने के साथ, इनकम बढ़ने के साथ कभी खर्चे मत बढ़ाओ, तभी वेल्थ बना पाओगे, तभी एसेट बना पाओगे। या तो जितना कमाने की औकात है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना चाहते हो उसके बराबर औकात बना लो, फिर ठीक है। जिंदगी में देखो तुम्हें पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिंदगी में आपको पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है। जिंदगी में पाना क्या है, ये लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूं, 30 साल बाद, 20 साल बाद क्या बनना है मुझे। और जिंदगी में अभी क्या पाना है, तुरंत क्या चाहिए, तुरंत अरे आईफोन 15 प्रो आ गया, लेना है, चाहे ईएमआई में ले ले, ये अभी पाना हुआ। सर 90% मिडिल क्लास फोकस करता है कि अभी क्या पाना है, क्योंकि खुशी उसकी अभी में है। लॉन्ग टर्म गोल का तो सोचता ही नहीं, वो मान के बैठा है लॉन्ग टर्म तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। 20 साल की एसआईपी, मर गए तो ऐसा आदमी निश्चित मरेगा। सांसें रुकने वाला ना मरे, लेकिन गरीबी से निश्चित मरेगा वो। जो आदमी 30 साल 35 साल की प्लानिंग करके बैठा है वो आदमी नहीं मरेगा। उसकी सांसें रुक सकती है लेकिन वो गरीबी से नहीं मरेगा, इसे सोचने वाला।